कक्षा 10 उपविषय अट नहीं रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अभ्यास प्रश्न। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। इसका उत्तर है, फागुन एक ऐसा महीना है जिसमें प्रकृति बड़ी रमणीय हो जाती है। सर्वत्र फूल खिल जाते हैं, पूरी धरती तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। हर जगह खुशहाली, उमंग, उत्साह, जोश दिखाई देने लगता है। पक्षी चहचहाते हुए आसमान में उड़ जाते हैं, पूरा आसमान साफ हो जाता है, निर्मलता दिखाई देने लगती है। वातावरण में इतनी सुंदरता होती है कि वो लगता है कि पूरी पटी पड़ी है। शोभा से सब पत्ते, सारी डालियां, वृक्षों की डालियां हरे लाल पत्तों से लद जाती हैं। लगता है उन्होंने मंद सुगंधित मालाएं पहन ली हों। इस तरह ये जो दृश्य है, ये जो लुभावना स्वरूप है प्रकृति का, वो अन्य महीनों में दिखाई नहीं देता, केवल फागुन में ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 5वां। इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं छायावाद है। छायावाद की पहली विशेषता है कि मन के भावों को प्रकृति के अनुसार बताना। अंतर मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया जाता है। इसमें भी, इस कविता में भी अंतर मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया गया है। जैसे घर घर भर देते हो, यहाँ पर इससे ये पता लगता है कि सारे घर, एक और तो फूल खिल गए, लेकिन दूसरी ओर वही मन के अंतर मन में उमंग और जोश का भी प्रतीक हो जाता है। दूसरी विशेषता मानवीकरण। छायावाद की दूसरी विशेषता मानवीकरण भी इस कविता में दिखाई देता है। जैसे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ फाल्गुन को नायक की तरह बातें करते हुए दिखाया गया है। वो कवि फागुन से कहता है, अरे फागुन, तुम तो, जब मंद सुगंधित हवा का झोंका उठता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सांस ले रहे हो। इस तरह फागुन से बातचीत करते हुए नायक के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। तीसरी विशेषता है गेय शिल्प। यहाँ पर गेय शिल्प का मतलब है कि उसके कई गुण दिखाई देते हैं। गेयता के गुण इन कविताओं में दिखाई देते हैं, जैसे संक्षिप्तता, अनुभूति, गेयता और प्रवाहपूर्ण भाषा। चौथी विशेषता है सांकेतिकता। इस कविता में भी सांकेतिकता दिखाई दे रही है। जैसे शब्द से परे कुछ और भी ध्वनित होता है, जो इन कविताओं में दिख रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों का भी प्रयोग किया है। कई जगह छोटे छोटे शब्द भी आए हैं जो छायावाद की, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, ये छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। धन्यवाद।